बात करते हैं राजस्थान में चाणक्य की। तो आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह प्रदेश दौरे पर है। पहले जैसलमेर वो आएंगे और उसके बाद बीएसएफ के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। आज जैसलमेर में ही रात्रि विश्राम वो करेंगे। कल जयपुर में बीजेपी सम्मेलन में वो भाग लेंगे। बीजेपी कार्य समिति की बैठक है, उसमें वो हिस्सा लेंगे और साथ ही सभी जो कार्यकर्ता वहां पर मौजूद रहेंगे, पदाधिकारी वहां पर मौजूद रहेंगे, उनको संबोधित वो करेंगे। लगभग 10,000 जनप्रतिनिधियों को वो संबोधित करेंगे। अब इसी को लेकर हमारे सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान ने दिया कुमारी से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने, आप भी सुनिए। कुछ देर में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक शुरू होनी है, लेकिन उससे पूर्व में गृह मंत्री अमित शाह के जो जनप्रतिनिधि सम्मेलन होगा उसकी सभा स्थल जो है उसका अवलोकन किया। ये बड़ा हॉल है, यहाँ पर मंच बना हुआ है। हम बातचीत करेंगे दिया कुमारी जो कि सांसद हैं राजसमंद से, और साथ में महामंत्री भजनलाल शर्मा, दोनों से। दिया जी, किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं और प्रदेश कार्य समिति भी कुछ ही देर में शुरू होने वाली? जी बिल्कुल, हमारे गृह मंत्री जी का कल राजस्थान पधार रहे हैं और हमारी प्रदेश कार्य समिति भी है। सबको वो मार्गदर्शन भी देंगे और बहुत ही सौभाग्य की बात है हम सभी के लिए। और आज हम लोग सभी यहाँ पर व्यवस्थाएं देख रहे हैं, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की हैं और बहुत अच्छा उनके लिए स्वागत भी जगह जगह पे, पूरे जयपुर में उनका स्वागत भी राजस्थानी परंपरा से हो रहा है। तो ये बहुत ही सभी के लिए बहुत खुशी की बात है कि वो पधार रहे राजस्थान। हालांकि आप संसदीय प्रतिनिधिमंडल के साथ दूसरे देश के दौरे पर थे, लेकिन पार्टी ने आपको भी जिम्मेदारी दी है। किस तरीके की व्यवस्थाएं आपको संभालनी होंगी? जी मेरी जो जिम्मेदारी है इस कार्यक्रम की, वो यहाँ की जो सारा डेकोरेशन है और सभी कुछ जो व्यवस्थाएं हैं, स्टेज की जो डेकोरेशन है और सभी व्यवस्थाएं हैं, ओवरऑल मुझे ये कार्य दिया गया है। और इसके अलावा भी हम सभी की जिम्मेदारी है, हम सभी पार्टी के कार्यकर्ता हैं सबसे पहले, उसके बाद हम लोग एमपी हैं, एमएलए हैं, लेकिन हम लोग पार्टी के कार्यकर्ता हैं और उस नाते हमारी जिम्मेदारी सभी की उतनी ही है, सिर्फ मेरी ही नहीं है, सभी की है कि हम सभी चीज़ें सब अच्छी तरह से हो जाए, बहुत अच्छी व्यवस्था रहे। आप मानते हैं कि एक बड़ा मैसेज जाएगा, क्योंकि अमित शाह जब आएंगे तो स्वाभाविक तौर पर पार्टी में एकजुटता की बात भी कहकर जाएंगे, पार्टी एकजुट रहे, क्योंकि कई तरीके की चीज़ें लगातार चल रही थी 2-3 साल से, तो एकजुटता बहुत बड़ा मुद्दा है। एकजुटता वैसे है हमारी पार्टी में, ऐसी कोई बात नहीं है कि हमारी पार्टी में एकजुटता नहीं है। ये तो विपक्ष को और कुछ कहने को नहीं है, इसलिए विपक्ष ने ये बहुत ऐसी बातें विपक्ष कहता रहता है, उनको अपनी ओर देखना चाहिए कि उनकी पार्टी में और उनकी पूरी जिस तरह से ये चल रहा है, उनका जो राजस्थान में वो 2.5 साल से जो कुछ कर रहे हैं, उनका सामने राजस्थान में सभी जनता, राजस्थान की जनता ने देख लिया उनका कार्यकाल किस तरह रहा और उनके पास कुछ बोलने को नहीं है, इसलिए ये बातें बोलते हैं। नहीं, वो हमारे गृह मंत्री जी और हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अमित शाह जी पधार रहे हैं और वो तो ऐसा नहीं कि पहली बार आ रहे हैं, पहले भी बहुत बार आ चुके हैं और बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा अवसर है हम सभी के लिए, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और आगे की भी जो कार्य योजना है, आगे हमको क्या करना है, 2023 हम सभी का लक्ष्य है और निश्चित रूप से हमारी पार्टी बहुत अच्छी संख्या में हम लोग फिर से हमारी सरकार बनेगी। अब इसी को लेकर हमारे सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्य, किस तरीके की तस्वीरें नजर आ रही है, क्योंकि कुछ ही देर में बैठक शुरू होगी? देखिए, कुछ देर में बैठक शुरू होगी। सबसे पहले मैं एक खूबसूरत तस्वीर आपको दिखाता हूं कि ये अपने गायन के ज़रिए, अलग अलग गीतों के ज़रिए यहाँ पर तमाम मेहमानों का स्वागत कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में, क्योंकि इनकी तारीफ़ करना इस वक्त इसलिए महत्वपूर्ण है, किसी भी कला की यदि तारीफ़ हो तो कलाकार का सम्मान भी बढ़ता है। इन सभी लोगों ने तैयारी की है स्वागत के लिए ख़ास तौर पर, और ये जो कार्यक्रम है ये लगातार जारी रहेगा जब तक मेहमान आते रहेंगे। मेहमानों के आने का सिलसिला यहाँ लगातार जारी है। मैं बातचीत करूँगा नेताओं से भी, जो पदाधिकारी आए हैं, नेता आए हैं, और फिलहाल मैं इनसे, आप कुछ गायन, कौन सा गाना, घूमर या कोई राजस्थानी गीत सुना पाएंगे अभी इस वक्त? हाँ सर, सभी मिलके गाएंगे। कहाँ से आई है आपकी हम लोग कनोडिया कॉलेज पीजी महिला महाविद्यालय से। कनोडिया महाविद्यालय से आए, तो एक बार एक प्रस्तुति आप दिखाइए। देखिए, आपको हम सबसे पहले एक प्रस्तुति दिखाते हैं यहाँ, फिर उसके बाद हम लीडर्स से भी बात करेंगे और लगातार चल भी रही है। ये एक प्रस्तुति है जो कनोडिया महाविद्यालय की ओर से राजस्थानी जो गीत हैं
उनकी प्रस्तुति है। मेहमान जो हैं ये देख सकते हैं आप। सबसे पहले घूमर जो है घूमर छटा राजस्थान के रंगों की देखने को मिल रही है। कला संस्कृति के रंग वहां पर नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में बैठक जब शुरू होगी, आज क्या कुछ अहम इस बैठक में रहेगा, किन मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, क्या मंत्रणा इस बैठक में होगी आज? देखिए, सबसे पहले जो हम बात करते हैं कि स्वागत संबोधन होगा। इस स्वागत संबोधन में प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जो है वो संबोधित करेंगे। स्वागत जो कार्यक्रम होगा, स्वागत संबोधन जो होगा वो भी बड़ा अहम होगा, लेकिन यहाँ पर सबसे अहम होगा राजनीतिक प्रस्ताव। राजनीतिक प्रस्ताव पारित किया जाएगा कांग्रेस सरकार के खिलाफ। उसके अलावा केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजना। देखो, एक रिहर्सल चल रही है। मैं आपको रिहर्सल के अलावा की एक तस्वीर और दिखाता हूँ। इस वक्त पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद ओम प्रकाश माथुर आ चुके हैं। उनसे बातचीत करेंगे। आज से कार्य समिति की बैठक है ओवरऑल, क्योंकि अमित शाह भी आ रहे हैं। पार्टी एकजुटता पार्टी सदैव एकजुट है और आगे भी एकजुट रहेगी। ये रूटीन कार्य समिति है। हम सबका सौभाग्य है कि इसी समय आदरणीय अमित शाह जी का बॉर्डर पे कार्यक्रम बना, तो उनका भी मार्गदर्शन मिलेगा। निश्चित रूप से आगे 2023 की कार्य योजना इस कार्य समिति में बनेगी। किस तरह से जीतेगी? लंबे समय से चल रही है बातें, पहली बार जीतेगी क्या? जीतती आई है। किस तरह की जीतेगी तो जीतने के बाद पूछना आपकी किस तरह से जीतेगी। हमेशा जीतती आएगी और निश्चित रूप से अच्छी सरकार बन के आएगी। तो आप देख सकते हैं कि खास बातचीत की है। ओम प्रकाश माथुर हैं, राज्यसभा सांसद हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, वरिष्ठ नेता हैं, केंद्रीय नेता हैं। तो इनके पास भी एक लंबा तजुर्बा है। इन्होंने अपनी बात कही है। उन्होंने कहा है कि पार्टी एकजुट है और तमाम जो पदाधिकारी हैं, कार्य समिति सदस्य हैं, उनका आने का सिलसिला लगातार जारी है। आप देख सकते हैं मेरे साथ तस्वीरों में कार्य समिति सदस्य लगातार यहाँ आ रहे हैं। भूपेंद्र सैनी हैं, युवा नेता हैं, ये भी आ चुके हैं और कैलाश चौधरी हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। कैलाश चौधरी जो हैं वो आए हैं। कैलाश चौधरी बातचीत करते हैं। कैलाश जी, क्या कहेंगे आज इस मौके आ रहे हैं? खास मौका है आज का ये। निश्चित कल आए जैसलमेर आपकी धरा पर आए हैं, यहाँ पर कल आ जाएंगे। निश्चित रूप से बहुत ही खुशी का विषय है कि हमारे गृह मंत्री मोदी जी यहाँ पर पधार रहे हैं और सभी कार्यकर्ताओं में उत्साह है। और आज प्रदेश कार्य समिति है जिसमें आने वाले कल के अंदर संगठन की योजना के अनुसार जो काम किया जाएगा उसकी रणनीति भी बनाई जाएगी। आपकी धरा पर वो आए हैं तो आपके कार्यकर्ता किस तरीके से उनके स्वागत सम्मान? आप देख रहे हैं कितना उत्साह है। सभी पूरे प्रदेश के अंदर ही उत्साह है और माननीय अमित शाह जी हमारे राष्ट्रीय नेता हैं और आज जिस तरह से स्वागत किया आपको लग रहा है आप बीट कर पाएंगे? अब कांग्रेस को बीट कर पाएंगे, क्योंकि कांग्रेस अभी इस वक्त हावी है आप पर राजस्थान। ऐसा है कि जैसलमेर में आज जिस तरह से सेना के बीच में माननीय अमित शाह जी पहुंचे हैं अभी, और मुझे लगता है कि वहाँ भी कार्यकर्ताओं में उत्साह है और आज यहाँ पर भी खुशी है। और कांग्रेस का जो आज देख लिया जाए तो राजस्थान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर स्थिति बिगड़ी हुई है। जनता समझ चुकी है पूरे उनके स्थिति को जिस तरह से देखा जाए तो, और आने वाले चुनाव के अंदर इसका जवाब देगी। और अभी जिस तरह से चुनाव हुए उसके अंदर जिस तरह से सत्ता का दुरुपयोग किया वो पूरे राजस्थान की जनता ने देखा है। लेकिन जनता में आक्रोश है और निश्चित रूप से आने वाले वक्त के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और जनता पूरी आज मोदी जी के
देश के नेतृत्व पर और विकास के साथ खड़ी है। तो अर्जुन राम मेघवाल भी आ चुके हैं। अर्जुन राम मेघवाल जी से हम बातचीत करेंगे कि वो मीडिया से मुखातिब होते हुए क्या बात कर रहे हैं। प्रमुख पदाधिकारी हैं, वो मार्गदर्शन देने के लिए आते रहते हैं। उसी श्रृंखला में अमित शाह जी का कल का दौरा है। आज प्रदेश की कार्य समिति है और कल प्रदेश कार्य समिति को भी संबोधित करेंगे और जनप्रतिनिधि सम्मेलन है जिसमें सांसद भी हैं, एमएलए भी हैं, पूर्व सांसद भी है, पूर्व एमएलए भी है और 3 मुख्य रूप से निकाय प्रतिनिधि, सहकारिता के प्रतिनिधि और पीआरआई के पंचायत राज इंस्टीट्यूशन के प्रतिनिधि विशेष रूप से सम्मिलित हो रहे हैं। तो ये भी एक महत्वपूर्ण सम्मेलन है और जो अमित शाह जी का मार्गदर्शन मिलेगा उससे निश्चित रूप से पार्टी मजबूत होगी, पार्टी का मनोबल और बढ़ेगा और मजबूती से काम करेंगे। अब एक आयोजन कांग्रेस भी कर रही है, 12 दिसंबर को कह रही है महंगाई के खिलाफ रैली। देखिए, हमारे संसद में ये विषय आया था। मैं संसदीय कार्य राज्य मंत्री के नाते बता रहा हूँ, कांग्रेस की तरफ से शुरू से आया, पहले दिन से महंगाई पे चर्चा करो। हमने उसको स्वीकार कर लिया। हमने कहा पहले कोविड पे कर लेते हैं, फिर महंगाई पे करेंगे। महंगाई का चर्चा हमारी नेक्स्ट वीक है, लेकिन उनका सम्मेलन होना था दिल्ली और उसको शिफ्ट कर रहे हैं जयपुर। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है और दिल्ली में शायद भीड़ नहीं हो रही थी उनसे, इसलिए उन्होंने जयपुर शिफ्ट किया, मुझे जो लगता है। अमित शाह के दौरे को 2023 की तैयारियों का आगाज मान लिया जाए। अमित शाह के दौरे को देखिए, मैं क्या कह रहा हूं कि पार्टी को मजबूत करने के लिए निरंतर हमारे यहाँ संगठन की बैठकें होती रहती है। भारतीय जनता पार्टी 24/7 काम करती है। अर्जुन जी, 2 साल बाद चुनाव है, सीएम के कई फेस है, आपका भी नाम चल रहा है चर्चा में। नहीं, ये विषय है ही नहीं आज की कार्य समिति का, ना आगे, ये संसदीय बोर्ड का विषय है। थैंक यू। तो अर्जुन राम मेघवाल ने बात कही है कि मुख्यमंत्री के लिए कई बातें चल रही हो, लेकिन ये कार्य समिति का विषय नहीं है, ये संसदीय बोर्ड का विषय है। हम राजेंद्र राठौर ये चलते रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। साहब, अमित शाह साहब आ रहे हैं, कार्य समिति की बैठक कुछ देर में शुरू होने वाली है, खास मौका है। अब आप बीट कर पाएंगे कांग्रेस को, कितने मजबूत तरीके से बीट कर पाएंगे, क्योंकि अभी तक तो कांग्रेस आप पर हावी है। निश्चित तौर पर ऐतिहासिक समय पास में आ गया। अमित शाह साहब का लंबे अंतराल के बाद राजस्थान की राजधानी में आना और बीजेपी के सबसे महत्वपूर्ण कैडर जो जनप्रतिनिधि उनको संबोधित करना और उनमें जिस प्रकार की ऊर्जा का संचार होगा, उसका परिणाम यह होगा कि आने वाले दिनों में जो कांग्रेस कुराद के विरुद्ध में हम सड़क पर लड़ाई लड़ेंगे, उसको और तीखी और धारदार तरीके से लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी एकाकार रूप से अब इस कुराद के विरुद्ध सड़क पर निकलेगी। कोई ना सूद कपास ना सूद, वो फिर भी लट्ठम लट्ठे की बात नहीं होनी चाहिए। अभी कुछ है ही नहीं, संसदीय दल तय करेगा और मेरा तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं तो जमीनी कार्य करता हूँ, धरती का कार्य करता हूँ, छोटा कार्य करता हूँ। इस कार्य समिति में आपने राजनीतिक प्रस्ताव भी तैयार किया? मैंने निश्चित तौर पर में कांग्रेस सरकार की सारी पृष्ठभूमियाँ जो इन्होंने शासन देने के लिए लोगों को से वादा किया था, वादा खिलाफी और जर्जर कानून व्यवस्था से लेकर सारे बिंदुओं को हमने शामिल किया है। ऐश्वर्य, देखिए तस्वीरें हम लगातार देख पा रहे हैं और साथ ही बयान भी सभी की तरफ से दिए जा रहे हैं और साथ ही एक बड़ी बात जो मुझे नजर आई कि हम लगातार यही सोच रहे हैं और साथ ही कांग्रेस भी यही कह रही है कि जो ये पूरा दौरा है उसको आगामी विधानसभा चुनाव के शंखनाद के तौर पर ही देखा जा रहा है। पर अब ऐसे में लगातार बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि संगठन को मजबूती देने के लिए इस तरीके के कार्यक्रम का आयोजन। देखिए, संगठन को मजबूती देने के लिए ही इस कार्यक्रम का आयोजन है, ये इनका कहना है। क्योंकि प्रदेश कार्य समिति की बैठक होती है वो बड़ी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि राष्ट्रीय कार्य समिति की जब बैठक होती है तो उसके बाद प्रदेश कार्य समिति की बैठक भी की जाती है। वहाँ के जो विषय होते हैं उनको प्रदेश नेतृत्व के सामने लाया जाता है। प्रदेश की पूरी टीम होती है, प्रदेश कार्य समिति के सदस्य होते हैं, उनके सामने वो तमाम विषय आते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी है वो विपक्ष में है, तो कांग्रेस को किस तरीके से घेरा जाए, कांग्रेस के खिलाफ एक मूवमेंट कैसे खड़ा किया जाए, इस चीज़ को लेकर यहाँ पर फोकस रहेगा। कांग्रेस के खिलाफ मूवमेंट खड़ा करने के अलावा 12 तारीख को केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस की एक
महारैली राजस्थान में होने वाली है, तो ये भी तय मानकर चलिए कि कांग्रेस को जवाब देने के लिए भी रणनीति बनाई जाएगी। जब प्रदेश कार्य समिति खत्म होगी तो उससे पहले यहीं पर विचार किया जाएगा कि 12 तारीख की कांग्रेस की रैली के बाद जो भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश स्तर का एक हल्ला बोल कार्यक्रम हो रहा था, उसे भी रखवाया जाए। कुछ देर में यहाँ अन्य नेता भी आएंगे। वसुंधरा राजे अभी तक यहाँ नहीं पहुंची है, उनका भी यहाँ इंतजार है। केंद्रीय मंत्री दोनों आ गए हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत तो अमित शाह के साथ लगातार हैं, जो एक राजस्थान की राजनीति में देखा जाए तो सियासी गलियारों का एक बड़ा डेवलपमेंट भी माना जा सकता है। तो अब तस्वीरें जो है लगातार फर्स्ट इंडिया न्यूज़ दर्शकों तक पहुँचा रहा है।